नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भाई। आज मैं बच्चों के लिए एक बात बताना चाहूँगा। जो बहुत से बच्चे हैं जिनकी याददाश्त कमज़ोर है, जिनकी स्मरण शक्ति कमज़ोर है, उनकी याददाश्त, उनकी स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाए। वे बच्चे बार बार पढ़ते हैं लेकिन उनको याद ही नहीं होता, या बहुत सी घर में भी बहुत सी चीजों को भूल जाते हैं। ये केवल बच्चों की ही नहीं, कुछ एज में आने के बाद उन व्यक्तियों को भी इसकी जरूरत पड़ेगी, जिनके बारे में मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। हमारे आयुर्वेद में बहुत ही लाभदायक औषधियां है, जिनका प्रयोग करके हम अपनी व किसी की भी स्मरण शक्ति बढ़ा सकते हैं। उसका प्रयोग हम इस प्रकार से करेंगे। उनकी दवा के बारे में बात करूंगा। जैसे याददाश्त बढ़ाने के लिए हम क्या करें। बार बार पढ़ा हुआ याद ही नहीं होता, तो उसकी दवा सुनो दोस्तों। आयुर्वेद में ब्राह्मी वटी बैजनाथ की लेना है। एक गोली समर्पी सागर रस, ये भी बैजनाथ की लेना है। आप चित्र में देख भी रहे हो। एक गोली आपने 10 मिलीलीटर शंख पुष्पी शरबत लेना है। आप किसी भी अच्छी फार्मेसी का ले सकते हो। वैसे ऊंजा कंपनी का जो शंख पुष्पी शरबत होता है वो बहुत ही लाभदायक है। आप इसको 200 ग्राम दूध में मिलाकर, और ये जो ब्राह्मी वटी और समर्पी सागर की जो गोली है, इसको दूध के साथ केवल रात में लेना है। आप इसका प्रयोग करोगे तो केवल 15 दिन ही लेने से आपकी याददाश्त बहुत तेजी से बढ़ेगी। चाहे कितनी भी कम याददाश्त हो गई हो। और क्या करें याददाश्त की कमी के लिए, तो आपने क्या करना है, सूखी हुई ब्राह्मी लेना है। जो जड़ी बूटी है वो कितनी लेना है, 2 ग्राम। और सूखी हुई शंख पुष्पी लेना है, वो कितनी लेना है, वो भी 2 ग्राम। और वृक्ष का चूर्ण लेना है, वो कितना लेना है, 2 रति लेना है। और इसमें 5 दाने काली मिर्च के मिला लेने हैं। और छोटी इलायची के 2 दाने मिला लेने हैं। और आपने क्या करना है, 5 मुनक्का लेना है। उसके दाने निकालने के बाद लेना है। अब इसको कैसे सेवन करें और क्या फायदा करेगी, तो उसके बारे में सुनो। आप क्या करना, इन सब को सिलवट्टे पर पीस ले और इसको 50-100 ग्राम पानी में मिला ले। अब चाहे तो थोड़ी सी चीनी या फिर देसी खांड भी मिला सकते हैं। और केवल प्रातः काल सुबह सुबह खाली पेट इसको पीना है। दोस्तों, ये जो मैंने नुस्खा बताया है, ये मस्तिष्क की जितनी भी नाड़ियां होती है उन सब का पोषण करती है और बुद्धि और स्फूर्ति बढ़ाने वाला होता है। जो बुद्धिजीवी है वो इस नुस्खे को यदि सेवन करते हैं तो उनको अमृत के समान लाभ करेगा। और क्या करें याददाश्त बढ़ाने के लिए, तो दोस्तों इसमें भी आपको शंख पुष्पी और ब्राह्मी दोनों को बराबर मात्रा में ले ले। स्वर्ण भस्म, स्वर्ण भस्म कितनी लेनी है, 1 रति का 16वां भाग, मतलब
मामूली सी चुटकी इस चूर्ण में मिला लें। घी व शहद को क्या करना है आपने असमान मात्रा में, जैसे 2 ग्राम घी है तो 1 ग्राम शहद ले, इनको समान मात्रा में कभी नहीं लेना चाहिए, इसमें मिला लेना दोस्तों। उसके साथ साथ आप क्या करें, दोनों को आपस में अच्छी तरह हथेली पर रगड़कर सुबह शाम केवल चटाना है। इससे बच्चों की बुद्धि तो तेज होगी ही होगी, बड़ों की भी बुद्धि तेज होगी, क्योंकि ये मधुर रस वाले, शीतवीर्य वाले उनकी बुद्धि पर काम करता है। और आपको तो पता ही है, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, शतावरी, जो इनमें गुण यही है कि वो मेधा को बढ़ाती है। और अश्वगंध और बच और ज्योतिषमती ये विष उष्णवीर्य होने के कारण ये भी मेधा शक्ति को बढ़ाने में काफी सहायक होते हैं। कई बच्चों को आपने देखा होगा कि वे एक बार सुना हुआ या एक बार पढ़ा हुआ और जल्दी जल्दी उन शब्दों को पकड़ लेते हैं। आप भी चाहते हो कि आपके बच्चे भी ऐसे हो, इतनी तेज बुद्धि के हो, तो आप इनका इस्तेमाल करें जो शंखपुष्पी और ब्राह्मी वाला मैंने प्रयोग बताया, तो इससे भी आपकी बुद्धि बहुत तेज बढ़ेगी। और क्या करें याद शक्ति बढ़ाने के लिए, आपने शंखपुष्पी चूर्ण 2 ग्राम लेना है। इसको सिंपल लेना है, केवल दूध के साथ, आप पानी के साथ भी ले सकते हो। ये स्वयं अकेले में बुद्धि बढ़ाने में बहुत ही सहायक है। इससे भी बच्चे क्या है, जल्दी जल्दी शब्दों को पकड़ते हैं। जो व्यक्ति शंखपुष्पी का चूर्ण हमेशा करता है उसकी बुद्धि कभी भ्रमित नहीं होती, ये ऋषि मुनियों ने बोला है। और आपको तो पता ही है कि याद शक्ति बढ़ाने के लिए ब्राह्मी, मुलेठी और शंखपुष्पी का प्रयोग हमेशा से किया जाता है। और क्या करें याददाश्त बढ़ाने के लिए, तो मैं एक और चीज बताता हूं आपको। हल्दी, बच, कूट, पीपल, सोंठ और जीरा, अजमोद, मुलेठी और सेंधा नमक, इन सबको बराबर मात्रा में ले लेना है। अब क्या करना, 1 ग्राम इस दवा को देसी गाय का घी 1 चम्मच में मिलाकर सुबह खाली पेट चाटना है। 1 घंटे तक कुछ नहीं लेना है। ये जो फार्मूला है ये आयुर्वेद सार संग्रह का है, उसमें तो इसकी मात्रा 2 से 4 ग्राम लिखी है। एक भाई ने इसका प्रयोग 21 दिन तक किया और वो केवल 1 ग्राम ही इसकी मात्रा का ये चूर्ण लेता रहा और 21 दिन बाद ही उसको बहुत ही फायदा मिला। उस भाई ने बताया कि संस्कृत के मुश्किल से मुश्किल शब्दों को भी वो एक बार सुनने से वे जो शब्द थे उनको एक बार में ही याद हो जाते थे, कंठस्थ हो जाते थे। इसके बारे में एक पुरानी कथा भी है कि पुराने समय में गुरुकुल में एक लड़का पढ़ता था, उसे जो भी पढ़ाया जाता था कभी याद ही नहीं होता था। उसके गुरुजी ने उसका हाथ देखा और कहा, तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा ही नहीं है, इसलिए तुम कभी भी नहीं पढ़ पाओगे। उसके बाद उस बच्चे के गुरुजी उसको एक वैद्य जी के पास ले गए। वहां वैद्य ने उसको ये जो मैंने बताया इसका एक अवलेह बनाकर 21 दिन तक खिलाया।
21 दिन बाद वो बच्चा एक बार जो भी सुन लेता था उसको तुरंत ही याद हो जाता था। इतना पावरफुल उसका माइंड हो गया। आपको पता है ये बच्चा कौन था? इस बच्चे का नाम था पाणिनि, और पाणिनि के नाम से ये बच्चा मशहूर हुआ था। अब आप ही देख सकते हो कि इसको खाने वाले कितने बुद्धिमान हो जाते हैं। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, उस बच्चे का स्वर कोयल के समान मधुर भी हो जाता है। जो बच्चा बोलता नहीं वो भी बोलने लगता है। इतना अच्छा रिजल्ट है इसका। यदि कोई भी व्यक्ति शरीर व मस्तिष्क को ताकतवर बनाना चाहता है तो उसके लिए मैं आपको उपयोग और फार्मूला बताता हूं। इसमें आप क्या करें, ब्राह्मी 50 ग्राम, अश्वगंधा, इसबगोल की भूसी और शतावर, इनको आप 100 ग्राम ले ले और 100 ग्राम ही इसमें मिश्री को पीस कर मिला ले। अब इसमें क्या करें, जो चाय का चम्मच होता है 1 से 1.5 चम्मच खाने के 1-1.5 घंटे बाद आप इसको दूध से सेवन करें। आप क्या देखते हैं कि कुछ ही दिन प्रयोग करने से इससे शरीर में शक्ति बढ़ जाएगी और उसका मस्तिष्क पुष्ट होकर के उसकी याद शक्ति बढ़ेगी। हम जितने भी एलोपैथी के टॉनिक लेते हैं उससे यह टॉनिक कई गुना ज्यादा बेहतर है। तो दोस्तों, आप इन प्रयोगों को करके स्वयं की, अपने बच्चों की व जो मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं उनकी याद शक्ति बढ़ाइए और सबके काम आइए। इसलिए आप सभी मेरा साथ दें और जो भी आपके समझ में नहीं आए आप उसको कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हो। आप सब ध्यानपूर्वक मुझे सुन पाओगे, मुझे सुन पा रहे हो और एक भी व्यक्ति को इसका लाभ मिला तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसी के साथ आप सबको राम राम, जय माता जी की। ओम।